राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बैसाख मास की संपूर्ण महिमा, व्रत, स्नान, दान और इससे जुड़ी अद्भुत कथा जो आपके जीवन को बदल सकती है। चलिए जानते हैं बैसाख मास कब आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के बाद आने वाला महीना बैसाख मास कहलाता है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। अब जानते हैं बैसाख मास का क्या महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में किए गए स्नान, दान, जप और तप का फल कई गुना बढ़ जाता है। मानता है कि इस महीने में गंगा स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। अब जानते हैं बैसाख मास में कैसे पूजा करनी चाहिए। पूजा विधि को जानते हैं। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, घर के मंदिर को साफ करें, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें, उन्हें पीले फूल, तुलसी दल और प्रसाद अर्पित करें, घी का दीप जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, अंत में आरती करें और प्रसाद बांटें। अब जानते हैं बैसाख मास की अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मपरायण था, लेकिन अत्यंत गरीब था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, हे महात्मा, मैं अपने दुखों से कैसे मुक्ति पाऊं? तब साधु ने कहा, बैसाख मास में स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से बैसाख मास का पालन किया। वह प्रतिदिन सुबह स्नान करता, गरीबों को दान देता और भगवान विष्णु की पूजा करता। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसकी गरीबी दूर हो गई, घर में सुख समृद्धि आ गई और जीवन आनंदमय हो गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से किए गया व्रत और पूजा का फल जरूर मिलता है। अब जानते हैं बैसाख मास में हमें क्या क्या दान करना चाहिए। इस महीने में दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जल से भरा घड़ा, छाता, चप्पल, सूत और अनाज, वस्त्र, इससे पुण्य की प्राप्ति कई गुना और बढ़ जाती है। और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। इस महीने में क्रोध और बुरी विचारों से दूर रहे, मांस मंदिरा का सेवन ना करें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। अब हमें बैसाख मास में क्या उपाय करने चाहिए। रोज़ सुबह सूर्य को जल चढ़ाए, पीपल के पेड़ में जल दे, ओम विष्णु नमः मंत्र का जाप करें, तुलसी जी की पूजा करें। तो दोस्तों, यह थी बैसाख मास की संपूर्ण जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आए तो इस महीने इन उपायों को जरूर अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु। राधे राधे सभी।